हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनेक्ट केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो आज कंटिन्यू करेंगे 11th चैप्टर का जो आपका चल रहा था, सॉरी 11th क्लास का है, चैप्टर 2। ओके, तो इसको कंटिन्यू में करते हैं। आज ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका है, तो आप इसको जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, 2 में मैंने पूरे एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था, एक छोड़ा था बोहर्स मॉडल, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आगे चलेंगे तो आज क्या देखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, और मास नंबर के बारे में कि मास नंबर क्या होता है। ठीक है, और उसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बेसिक केमिस्ट्री, मतलब ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपको ये आगे 12th में भी काम आएगा ये सब चीज़ों का। किसी का मान लो मॉलिकुलर मास निकालना होगा, किसी का कुछ फार्मूला निकालने बोल देगा, तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग। ओके, क्या चीज़ होता है, तब आप समझ जाओगे इसको और आसानी से बना पाओगे उसको। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, एटॉमिक बोल रहा है, इसका मतलब एटम का नंबर होगा। डेफिनेटली एटम का कौन सा नंबर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो होता क्या है देख लो इसको, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप लोग ने देख चुका है सेम चीज़, ये वाले चीज़ बीच में न्यूक्लियस होगा, ऐसे बना देता हूँ, जिसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सर्कल लगाता है? आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट सेल में। सेल क्या होता है बताऊंगा मैं आप लोगों को सब चीज़ें। ठीक है, जितना है बस थोड़ा पढ़ते जाओ आप लोग। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द एलिमेंट एटम्स न्यूक्लियस, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो नंबर होता है, जितना नंबर में होता है, उसी को आप लोग क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखना पीरियोडिक टेबल में ना कभी भी इस टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो जैसे कि आपका सोडियम हो गया, तो यहाँ पे आपको नीचे कोई कोई नंबर दिखेगा, ऊपर कोई नंबर दिखेगा आपको। ठीक है, इस टाइप का नंबर दिखेगा। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो नीचे लिखा रहता है ना, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, इस सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। कब? देखो, एटॉमिक नंबर तो ये है, देखो ये दो चीज़ बताएगा आप लोगों को। जो यहाँ पे नंबर दिया ना, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, 1 to 30। 1 to 30 आप लोग तो एकदम रट लेना, अच्छे से पढ़ पढ़ लेना। ठीक है, क्या चीज़ होता है, क्योंकि बेसिक बेसिक एकदम बेसिक है। 1 to 30 एकदम याद रख लेना। ठीक है, जैसे भी याद रखो आप लोग। तो ये जो सोडियम है, तो सोडियम के बगल में ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर ना दो चीज़ों के बारे में जानकारी देता है हमको। ठीक है ना, एक होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। इसके बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो आप समझ जाओगे एटॉमिक नंबर देख के, ये आपको पता होगा एटॉमिक नंबर, तो आप पता कर लोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। इतना होगा, कितना होगा सोडियम के लिए? 11 होगा। और सेकंड क्या पता चलेगा आपको इसके बारे में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतने ही नंबर ऑफ आपके पास क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना। इसके बारे में कैलकुलेशन पूछा जाता है। एक पर्टिकुलर एटम दे देगा आपको और पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या जो भी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यदि मान लो आपको पूछ पूछ बोल रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैलकुलेट करने, तो एक पता हो गया तो दूसरा अपने आप पता हो गया। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में दो चीज़ बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखो लिखा भी होगा, इट आल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन पोटेशियम इज 19। यदि पोटेशियम का 19 होता है कि नहीं, नीचे 19 लिखा रहता है, तो इट्स एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 19 होगा। और क्या चीज़ समझ आ रहा है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या क्या होगा? 19 होगा। ओके, ये चीज़ हो गया। अब मास नंबर देखते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो बेझिझक कमेंट करना और पूछना, फिर से बनाऊंगा या फिर आपको से मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मास नंबर क्या होगा आपका? द सब एटॉमिक पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रल एंड प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो देखो न्यूक्लियस में दो चीज़ होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, वही चीज़ बताया आप लोगों को। दैट आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज न्यूक्लियन। देखो इसको तो न्यूक्लियस में मिलता है और इसको एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलोगे आप लोग? एटॉमिक मास बोलोगे। ठीक है, तो देखो ये एक्स मतलब कोई एलिमेंट है, तो ऊपर में लिखा रहेगा, ऊपर में क्या लिखा रहा है? ए लिखा रहेगा, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर, और इधर वाला क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। देखो कई कई में ना ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे जेड यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो इधर भी लिखा रहता है कई लोग, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है। ठीक है, रिप्रेजेंट का वे अलग अलग है। तो नीचे में तो एटॉमिक नंबर ही लिखा रहेगा, ये चीज़ है। तो एटॉमिक मास नंबर किसको बोलोगे आप लोग? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन।
इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको मतलब जो एटम का मास निकलेगा, ये मास नंबर होगा, ठीक है। तो मास नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलोगे, मास। यदि मान लो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने बोल दिया, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे निकालोगे, तो आप क्या करना, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं सोडियम ही लिया था अभी, तो सोडियम को क्या करो यहाँ पे 23 ही मान लो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है आपको, यदि इससे न्यूट्रॉन निकालना है, मतलब कैलकुलेट करने बोल रहा है पर्टिकुलर इस एटम में आपको क्या निकालना है, तीनों निकाल के देखते चलो, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, सॉरी प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा, क्योंकि मैं जस्ट बताया एटॉमिक नंबर ही वही होता है। अब आपको प्रोटॉन पता चल गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होगा। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालना आपको, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना, जो 23 होगा मास नंबर, ये वाला मास नंबर को इससे माइनस कर देना, ये वाला, तो कितना मिल जाएगा आपको, 12, इतना ही मिलेगा ना। ये देखो, इसका 2 और इसका 1, 12 हो गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 हो गया इसमें। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए रहेंगे, ठीक है, इसी है ना। हाँ, तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास में बी डेसिमल बट मास नंबर ऑफ एटम ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। एटॉमिक वेट कितना भी उसका डेसिमल में हो सकता है, बट द मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर, मास नंबर आपका एकदम होल नंबर होगा, ठीक है, एक चीज़ को याद रखना। अब एटॉमिक वेट देख लेते हैं, ठीक है, ये इजी है टॉपिक, ठीक है, इसको तो द मास एटॉमिक वेट क्या होगा, जितने भी इसके आइसोटोप्स होंगे ना, तो उसको इक्वली क्या बोलेंगे आप लोग, एवरेज एटॉमिक मास बोलोगे, एटॉमिक वेट बोलोगे, ठीक है। इट इज़ मास लिखना अच्छा रहेगा इसमें, एटॉमिक मास लिखना, ठीक है। इट इज़ द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द एवरी आइसोटोप ऑफ दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। एन एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप एंड Z1 एंड Z2 जो भी होगा, होस परसेंटेज ऑफ अकरेंस, अकरेंस मतलब नेचर में कितना मिलता है, मैं बताऊंगा आप लोग को क्या होता है ये आइसोटोप, ठीक है। नेचर X1 एंड X2 एंड रिप्रेजेंट बाय द आइसोटोप W1 बाय W2 रिस्पेक्टिवली, तो इसका एक फॉर्मूला दिया है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। मास नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एंड एलिमेंट इज 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, द इट मास नंबर इज, अब देख क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कितना दिया है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रॉन दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसका मास नंबर कितना होगा, तो नहीं बता दोगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 18 होगा, ठीक है। देखो इनडायरेक्टली वही बोला आप लोगों को, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब मास नंबर या मास नंबर के बारे में मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या करोगे, प्लस करोगे तो मास नंबर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 38 आ जाएगा, ठीक है। 38 कहीं दिया होगा, ये वाला दिया आंसर होगा इसका, और क्या। तो ऐसा आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा कभी भी, ठीक है। और नीचे क्या बोल रहा है, देखो एक और, इसको आप लोग बनाओगे, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉज करो और उसको बना के देखो कितना आता है सबसे पहली बार, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ गया, नहीं समझ आएगा तो तुरंत जाओ पीछे और देखो उसको, ठीक है। इसलिए बोलते कभी भी स्किप करके मत देखा करो, तो ठीक है। कुछ आदत से मजबूर लोगों को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीखना है कुछ तो देखना पड़ेगा और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी होगा। इससे नहीं आ रहा समझ, बुक पढ़ो, बुक्स पढ़ो ना आप लोग, क्या दिक्कत है, बुक पढ़ने आदत बहुत अच्छा चीज़ है। बुक अचानक आपको कोई 3 घंटा पढ़ने बोल देगा ना, नहीं पढ़ पाओगे आप लोग बुक, ठीक है। बुक पढ़ने के लिए आदत डालना पड़ता है, तो यू हैव टू बी स्टडी एंड रीड वेल। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें क्या करना है आपको, तीनों निकालने बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पॉज करो और बताओ कितना होगा, तो फिर मैच करना भी मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, ब्रोमियम है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमियम, ब्रोमियम, ठीक है। ब्रोमियम हो गया, तो इसको क्या निकालने बोल रहा है आपको, तीनों चीज़ को निकालने बोल रहा है इसमें, चलो निकाल के देख लेते कितना होता है, ठीक है। पॉज करके निकाल के देखो और कितना होगा मैच करना फिर। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये इसके किसके इजिकल टू होता है आपका, 35 होगा। 35 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है आपको, 35 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने बोल रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल, सॉरी, बराबर किसके होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सेम चीज़ हो गया। अब क्या निकालना है आपको,
न्यूट्रॉन निकालना। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है आप लोगों को, इसका जो मास नंबर होगा जिसको बोलते हैं ए, इसको किससे माइनस करोगे आप लोग, जेड से। जेड मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से। ए कितना होगा इसका, 80 दिया हुआ है ऊपर में, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा देख लो, ये हो गया आपका 445 हो गया, और क्या। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 45 हो गया आपका, बाकी प्रोटॉन नंबर 35, इलेक्ट्रॉन नंबर 35। तो ऐसे लिखना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन प्रैक्टिस ओनली। अब देखते हैं आइसोटोप के बारे में, ठीक है, कंप्लीट करते हैं आइसोटोप को। आइसोटोप क्या होता है, बाकी चीज़ें तो आप लोग को मेन क्या पढ़ना है पता है आप लोग को, आइसोटोप और आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ना है ज़्यादातर। बाकी ये दो ना पढ़ो तो भी चलेगा, बट कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ये पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख लेना, मैच कर लेना एक बार सिलेबस से। बाकी एक साथ पढ़ते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ इसमें ये होता क्या है, एक्स्ट्रा वो दो चीज़। आइसोटोप क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। तो आइसो मतलब तो सेम होता है, ठीक है, और टोप्स का मतलब यहाँ पे होता है क्या चीज़, प्रोटॉन, ठीक है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप क्या बोलोगे, तो आइसोटोप्स देखो एक पॉइंट लिखा है इसमें, तो आइसोटोप डिस्कवर्ड बाय द सॉडी, सॉडी नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए बट मास डिफरेंट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप की, आइसोटोप्स की कुछ प्रॉपर्टीज होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी आर डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, आइसोटोप ऑफ एन एटम हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर बट डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर। देखो जितने भी आइसोटोप्स होंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप दिया है वहाँ पे, 3 आइसोटोप दिया हुआ है, ये वाला, इसका नाम लिख लेना आप लोग। पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है, इसी में से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब निकालने के लिए भी आता है। ठीक है, इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, नाम ड्यूटेरियम, और तीसरा हो गया आपका, ये आपका ट्रीटियम बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर आर सेम, एटॉमिक नंबर आर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, डिफरेंट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोटोप। अभी जो आइसोटोप है इसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, वही यहाँ पे बोला डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स या प्रॉपर्टीज, ठीक है। और क्लोरीन के 2 आइसोटोप मिलेंगे आपको, एक क्लोरीन 35 मिलेगा और एक क्लोरीन 37 मिलेगा, मास देखो सेम है इसका, एटॉमिक नंबर इसका और ये, बाकी मास डिफरेंट, इसलिए इसको आइसोटोप गिना जाता है। कार्बन का 3 आइसोटोप है यहाँ पे, कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया, इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है, नहीं तो पता कैसे चलेगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ आइसोटोप्स, दिस आर आइसोटोप्स दैट एक्सिबिट द बोथ रेडियोएक्टिव एंड स्टेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड स्टेबल आइसोटोप्स प्रोसेस द न्यूक्लियाई दैट रिमेन्स स्टेबल ओवर टाइम एंड डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डीके। मतलब देखो बोलना क्या चाहता है आइसोटोप, अब इसमें कैसे डिफाइन कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। ये जो प्रोटियम होगा ये स्टेबल पोजीशन पे होता है, ज़्यादातर मिलता है आपको नेचुरल में, जिसको बोलते हैं नेचुरल अबंडेंस कितना होगा इसका, 99% होता है इसका, ठीक है, 99% के आसपास होता है इसका नेचुरल अबंडेंस, मतलब स्टेबल पोजीशन पे तभी तो मिल रहा है इतना ज़्यादा। बाकी ये जो 2 होता है ना ये लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये ड्यूटेरियम हो गया आपको, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, जो मैं जस्ट आगे लिखा था, और ये पीएमटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो द न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम कंटेन, तो ट्रिटियम का जो न्यूक्लियस है वो क्या किया, मतलब क्या इनमें से रखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लो क्या होता है, ट्रिटियम के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ट्रिटियम में निकालो क्या पूछ रहा है इसमें, पूरा न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ये 2 चीज़ होता है। तो देखते हैं कितना होता है, इसी को नंबर पूछ रहा है इसको, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन तो होगा, यहाँ पे 2 है तो, ठीक है ना, तो एक यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, तो एक प्रोटॉन तो हो गए, तो प्रोटॉन इजिकल टू 1 हो गया, ठीक है। और क्या होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर को एटॉमिक नंबर से घटा दो, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। अब देख लो जितना होगा ये जिसमें मैच करेगा वही होगा आपका, ठीक है, एक प्रोटॉन हो गया और 2 न्यूट्रॉन हो गया आपका, तो ये होगा सही आंसर उसको।
देखो इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सेकंड है आपका आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार क्या होगा? अब आइसोबार को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था? एस्ट्रॉन ने डिस्कवर किया था इसको। ओके, ये दिस फॉर जनरल नॉलेज, ऐसे ज़्यादातर पूछता नहीं है इसको। ओके, so these are different atom of various element with varying atomic number but identical mass number। जिसमें क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा और जो आपका एटॉमिक मास नंबर, सॉरी, जो मास नंबर होगा ना वो सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जस्ट उल्टा। इसका उल्टा आइसोटोप का। ठीक है, तो आइसोबार हैव डिफरेंट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका नंबर चेंज है ना, इसकी वजह से इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, याद रखना, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग हो जाएगा ना जब नंबर चेंज करोगे, एटॉमिक नंबर चेंज करोगे। तो जैसे कि ये 6 है, ठीक है, इसको मत लिखना, ये गलत है एक्चुअली में। तो ये 6 हो गया, तो कार्बन 14 और आपका 14 किसका होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है। तो इसका 6 है, डिफरेंट है, और इसका 7 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट मास सेम है नहीं, तो इसलिए ये आइसोबार की कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। और आपका ये भी आ जाएगा आर्गन, क्लोरीन 37 और आपका आर्गन 37, और आयरन वाला भी हो गया, ये निकल वाला हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये वाले को। तो इस टाइप से समझ गए होगे आप लोग क्या होगा, जिसका मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे आइसोबार। और कुछ एग्जांपल मिलते तो वो भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक आता है आइसोटोन के बारे में। ठीक है, आइसोटोन देख लेते हैं क्या होता है आइसोटोन। आइसोटोन, टोन का मतलब समझा, न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिस एलिमेंट में होगा उसको क्या बोलोगे? आइसोटोन्स। सो द आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी आइटम हो सकता है, विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो पोटेशियम और एक कैल्शियम है, तो इसमें देखो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जानने के लिए कैसे निकालते हैं? मास नंबर को किससे आप माइनस करना? एटॉमिक मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करना। ठीक है, यहाँ पे 39 दिया हुआ है, तो 39 माइनस 19 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसका 20 हो गया न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैल्शियम का कितना होगा? 40 माइनस 20 मतलब 20 होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या होगा? आइसोटोन होगा। ठीक है, आपको किसी भी वैरायटी में पूछ सकता है, आपको या तो नोट लिखने पूछेगा या तो एमसीक्यू के थ्रू पूछ सकता है आपको। सो यू हैव टू बी क्लियर। ओके, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 14, इसमें कितना होगा? इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, ऐसे निकाल निकाल के देखो आप लोग, या इसमें एग्जाम्पल याद रखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसको चलो करो जल्दी से, पॉज करो और करो, तो आप तभी सीख पाओगे, आप लोग एक साथ प्रैक्टिस होता जाएगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस इसलिए करना ज़रूरी है ताकि वो दिमाग आपका रीड करे उसको। ठीक है, आप तो लिख ही रहे हो ना साथ में, मेहनत तो आप कर ही रहे हो लिख के पढ़ के, तो साथ में आपके दिमाग में जाने के लिए उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब वो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब उसके बाद ना कुछ क्वेश्चन करो जो बैक एनसीईआरटी में के जो बैक साइड में दिया हुआ है, या किसी कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के देख लो। ठीक है, तो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है देखो, एन आइसोटोन ऑफ, इसमें ये गैली जर्मेनियम का क्या पूछ रहा है आपको? आइसोटोन, ये किसका आइसोटोन इनमें से चारों में से? तो सबसे पहली बात तो यही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो इसके लिए, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, मतलब 44 हो गया। तो इनमें से किसका न्यूट्रॉन नंबर ऑफ मतलब न्यूट्रॉन 14 होगा, ये देख लो, 44 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखना सब लोग पॉज करके, तो इसी का आएगा सी आंसर। क्यों आएगा देखो, 77 माइनस 34, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 में 4 गया 3, अरे ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और देखो कौन सा आएगा आपका? ये वाला आएगा, आर्सेनिक वाला आएगा। ठीक है, तो 7 में 3, ये हो गया आपका 4, तो ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, देखा देखा देख के करना है इसको, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। आप देखो ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट देख लो होता क्या है, आपके कंपटीशन में पूछता है इसको ज़्यादातर। सो द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अच्छे से समझना इसको, क्या बोल रहा है? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूरेनियम दिया हुआ है, यहाँ पे थोरियम दिया हुआ है, एलिमेंट डिफरेंट है। दैट हैव द सेम डिफरेंस, डिफरेंस किसका होना चाहिए? सेम डिफरेंस होना चाहिए, किसका? न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। मतलब आप लोग जब इसका निकालोगे दोनों का, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसका जितना आएगा उतना। चलो लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो सेम क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे तब।
तो आपके पास यूरेनियम 238 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा आप लोग को पता चल गया होगा, 92 होगा, क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये आगे ये वाला न्यूट्रॉन निकालने के लिए कैसे करोगे, इसके मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करोगे, तो कितना आ गया 146 हो गया। अब इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक साथ कर लेते हैं चलो। तो इसका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालना है यहाँ पे हमको, तो न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है आपका 146 दिया हुआ है और 92 प्रोटॉन दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 54 दिखा रहा है, ठीक है। अब जब इसका निकाल रहे हो आप, तो इसका 19 हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना हो गया 144 हो गया, तो 144 माइनस 90 54 हो गया, देखो तो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। तब ये यदि ऐसे है जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होगा माइनस करने के बाद, उसको बोलोगे आइसोडाइफर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इजी है। एक और दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप लोग इसको करके देखना, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसमें भी दिया हुआ है देख लो, और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, नीट 2020 का है ये। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेटियम, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटेटियम, ठीक है, LU। तो इसमें पूरा आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके। पॉज करो करके देखो, सबसे पहली बात पॉज करो और करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे निकालोगे निकाल के देखो आप लोग, ठीक है। इसका मैं आंसर बताऊंगा बाद में, अभी कर सकता हूँ ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें क्या हुआ होगा, ये आपको 71 से ही समझ में आ गया होगा कौन सा आएगा, तो ये दो पहले चटका दो यहाँ से, नंबर ऑफ प्रोटॉन दो हो गया ना, दो में आंसर ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन होगा आप ये बताओगे मेरे को सबसे पहले बार। देखो एकदम इजी है ये, ट्रिक लगाओ थोड़ा सा, मैं बता ही देता हूँ, पॉज करके एक बार बताओ क्या होगा आंसर, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्या होगा। यहाँ पे इतना बड़ा दिया ना, कोई मतलब नहीं हमको उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन देख लो यहाँ लास्ट में लिखा है, मतलब ये वाला होगा और ये वाला होगा, बाकी टिक कर दो और क्या, खत्म बात, ये होगा इसमें से, यही होगा ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होता है, ये दोनों एक दूसरे के सेम होता है, तो ये पता कर लिए तो हो गया खत्म बात। इतना बड़ा लग रहा था, इसको लिट्यूटियम लिखा, ये लिखा वो लिखा, कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट देखो। आइसोस्टर, ये क्या होता है आइसोस्टर, ये भी एस्ट्रा में है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में बस समझना है इसको, बस पढ़ पढ़ के मत जाना एग्जाम में, इतना वो नहीं है। तो दी मॉलिक्यूल्स दैट पॉसेस इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए और न्यूट्रॉन भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए। तो इसमें कैसे देखोगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिखा ना, दो और एक तीन हो गया आपका, एक कार्बन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, ये वाला तो तीन एटम है और इसमें भी तीन एटम है, ठीक है। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कैसे करोगे इसमें अब, अभी सीख लो क्योंकि इसमें काम आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए क्या करोगे, इसका जो भी आपको दिया होगा CO2 दिया होगा, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये आपको पता होना चाहिए तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन का डायरेक्टली संबंध किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यहाँ से एटॉमिक नंबर से इसको सीधा कैलकुलेट करते हैं। तो ये 6 हो गया प्लस 8 × 2, ये हो गया आपका, तो 6 प्लस 8 दूनी 16 हो गया, तो कितना आ जाएगा आपको 22 आ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड है, ठीक है। N2O में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें क्या करोगे, 7 हो गया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, ठीक है। तो 7 दूनी 14 प्लस 14 + 8 होगा ये वाला, तो 22 हो गया, तो दोनों सेम है कि नहीं, तो ये एक दूसरे के आइसोस्टर हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को और बता दूंगा, लास्ट में होमवर्क दे दूंगा, आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब क्या देखता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसको पढ़ के जाना आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये भी आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाता है इसको ज़्यादातर। तो एटम हो, देखो इसको लिखा क्या हो जाएगा आप लोग के एग्जाम में, हो सकता है इस टाइप का दे दे स्पीसीज करके, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। राइट विथ इट सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब कोई भी एक अच्छा एग्जाम्पल देते हुए इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला तो यही लिख के आना, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो एटम हो, आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, ऐसा कोई स्पीसीज हो, ऐसा कोई स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उसको क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ वाटर और यहाँ पे दिया हुआ अमोनिया। चलो कैलकुलेट करो, अभी पहले बताया ना आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का किया ना अभी जस्ट, तो उसका भी कैलकुलेट सेम तरीके से करो। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा आपका देखो,
हाइड्रोजन का 1 × 1 एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है और दिया 2 है तो 1 × 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2 + 8 10 हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अमोनिया में देखो कितना होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का 1 × 3 हो जाएगा, तो कितना 3 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों एक दूसरे के क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लोरीन माइनस है, ठीक है। और यहाँ भी एक चीज़ याद रखना आप लोग, माइनस दिया हुआ इसलिए स्पीसीज बोला मैं इसको, ठीक है। क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का कितना होता है 17। यदि इसमें मान लो माइनस लिखा होगा ना तो इसका एक घटा मत देना आप लोग। इस माइनस का मतलब क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को सब जब सेल में जाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर जाएगा तब इसका नंबर ऑफ एटम साइज बढ़ जाएगा ना इसका, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होगा इसका, ठीक है। मतलब अभी के लिए इतना याद रखो, यदि माइनस होगा तो ऐड करना और प्लस होगा तो माइनस करना, ठीक है, उल्टा। आर्गन का तो 18 होता ही है तो टोटल नंबर ऑफ ये हो जाएगा। अब इसका देखो, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट का नाम है जिसको बोराजिन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बोराजिन। N3N3H6, B3N3H6, ओके। ये इस टाइप का होता है आई थिंक, एन 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 सॉरी अल्टरनेट में एन होता है और यहाँ पे बी होता है और सबसे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ठीक है। छोड़ो ये सब स्ट्रक्चर अभी। तो इसमें जब आप लोग गिनोगे बोरॉन का कितना होगा, बोरॉन का 5 होता है, 5 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का 7 × 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 6 हो जाएगा। सबको कैलकुलेट करोगे मिल जाएगा 42, ठीक। तो वैसे C6H6 दिया हुआ है जिसको बेंजीन बोलते हैं, इसमें भी 42 होते हैं, ये चीज़ होता है। अब ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो बेरिलियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, इनमें से कौन है जिसके साथ ये मैच करता है या इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सबसे पहली बात तो बेरिलियम में देख लो क्या होता है, बेरिलियम का होता है 4। अब इसमें 2 प्लस किया हुआ है, इसका मतलब माइनस करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इनमें से देखो किसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम का होगा इसका, लिथियम का होता है 3 और एक प्लस किया है तो 2 होगा। बाकी में देखो क्या होगा, मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 में +2 किया है मतलब 10 हो जाएगा इसमें। सोडियम का 11 होता है तो एक किया है तो 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एक ही होता है, एक में 0 हो गया है, तो यही आ रहा है ना जिससे ये मैच कर रहा है आपका लिथियम प्लस, खत्म। तो ये है आपके कुछ आइसोबार आइसोटोप्स, और एक होता है अबंडेंस के बारे में, रिलेटिव अबंडेंस इसके बारे में बोल रहा था, देख लो इसको थोड़ा। तो रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अकर्स इन डिफरेंट परसेंटेज इन नेचर, अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं, मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, विच इज टर्म एज अ रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। यूजिंग दिस रिलेटिव अबंडेंस द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। एवरेज एटॉमिक मास में बहुत सारे फार्मूले बताया था, ठीक है। तो 35 यूरेनियम 35 सॉरी क्लोरीन 35 जो होता है ना वो 75% में मिलता है, और यूरेनियम 37 25% मिलता है ये कभी। वैसे हाइड्रोजन में बताया था ना, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा आपका प्रोटियम वो 99% मिलता है, बाकी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में बहुत कम मिलता है आपको, ठीक है। तो ये है इसका डिफरेंस। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये। नेक्स्ट में देखेंगे फिर आप लोगों का ये वेब में देखेंगे, ठीक है, इससे ठीक है वेब स्टार्ट करेंगे। वेब में आपका जितना भी होगा पोर्शन वो सब कवर करेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आप लोग कैलकुलेट करके थोड़ा एग्जाम्पल देखिएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है कितना होता है, ठीक है। पूरा मेथड बता चुका हूँ मैं क्या होता है, इतना पढ़ोगे तो काफ़ी रहेगा इतना। आइसो डाइस्टर तो एक्स्ट्रा में आएगा आपका, आइसो डाइफर और आइसोस्टर ये सब एक्स्ट्रा में है आपके, ठीक है। आइसोटोन्स पढ़ लेना इस, ठीक है। आइसोबार के बारे में देख लेना आप लोग, और आपका आइसोटोप्स के बारे में ये हो गया। और इसके बाद तो ये सब बता दिए मैं आप लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।